कमाएंगे सबसे ज्यादा पैसे, ये तो सबको पता था, लेकिन क्या वो जाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स में? ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। आईपीएल 2025 के लिए जब मेगा ऑक्शन का पहला दिन खत्म हुआ तो गुरु ये एब्सोल्यूट सिनेमा था। कहीं दिल टूट रहे थे, कहीं दिल जुड़ रहे थे, कहीं खिलाड़ियों को अपनी फ्रेंचाइज से शिकायत थी, तो कहीं फ्रेंचाइज की पीठ थपथपाने का मन था। से लाइव और यहाँ पर स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में जलेबी और रबड़ी चल रही है। सर, आपने कमाल की बाइस कर दी है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। 2025 के मेगा आईपीएल के ऑक्शन में ऋषभ पंत को 2025 का सबसे महंगा प्लेयर और आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर ऋषभ पंत बन गए हैं। पचान की तरफ से खेलते हुए अब तहलका मचाएंगे। इसका लिस्ट आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते। तो आई डू फील कि ऋषभ पंत द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एलएसजी का बन गया है हिस्सा, यानी कि मुझे तो लग रहा है भैया बाजी मार लिया इन्होंने, क्योंकि ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, ऐसे अगर आपके हो 3, 4 और 5 तो बॉलर क्या करेंगे, क्योंकि बैटर मचाएंगे तबाही है। और एलएसजी की टीम के बारे में हम थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं फॉर अ सिंपल रीजन कि भाई ऋषभ पंत इनके पास है यार। मतलब ऑनेस्टली आप सच दिखना था उन्होंने अभी इस ऑक्शन के नहीं, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। और भी महंगे बन जाते अगर पंजाब का इनमें इंटरेस्ट होता तो, या फिर इनका नाम श्रेयस अय्यर से पहले आ जाता तो हो सकता है कि पंजाब शायद उनके लिए जा रही होती, फिर उतने पैसे खर्च नहीं करती, मतलब उतने पैसे बचे होते। अभी पैसे खर्च हो गए थे ना, क्योंकि श्रेयस ले लिया। अब आप श्रेयस ले लो और आपको पंत मिल जाए, होने वाला नहीं था। ये दिल्ली ने बहुत पहले कर लिया था, तो यहाँ तो संभव नहीं होने वाला था। अब जब उनके वो बाहर हो गए गेम से, तो ऋषभ पंत जो थे वो रेंज में आए। एक समय तो ऐसा लगा कि 20-22 करोड़ में बिक भी जाएंगे, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 20.75 इफ आई रिमेंबर करेक्टली पे बोली खत्म हो गई थी। लखनऊ सुपर जायंट्स को मिल चुके थे। बट देन आरटीएम जाते हैं दिल्ली के पास और सब सोच रहे थे एकदम विद बेटेड ब्रेथ कि यार ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत ने इतना पब्लिकली इस बारे में बात किया कि पैसों का कुछ हमारे में प्रॉब्लम नहीं थी, हमने फिर भी डिसाइड किया कि वी नीड टू पार्ट वेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लगा था शायद नहीं जाएंगे, पर वो उठाते हैं राइट टू मैच कार्ड। नाउ द बॉल वाज इन लखनऊ सुपर जायंट्स कोर्ट कि भाई अब क्या करेंगे आप, क्योंकि उनके पास एक खिलाड़ी था जिसको आरटीएम वो करना चाहते थे कि स्टॉइनिस हमारे पास किस तरीके से वापस आ जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी प्लेयर। पर अगर आप ऋषभ पंत के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दो, 20-21 तक आपकी रेंज में थे, क्योंकि आपके पास 69 करोड़ थे, लेकिन अगर कहीं 30 के करीब गए तो, पर अगर नहीं गए तो अगर आखिरी बिड थी, फाइनल बिड बजट किया तो उससे ज्यादा हो गए। बट दिस इज ऋषभ, प्लेयर करेंगे, थोड़ी सी बॉलिंग करेंगे, आई मीन हिज क्वालिटी राइट, बट किसी को ऐसा लगा नहीं, एंड इट वाज अ स्टील। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी वैल्यू बाय जो हुई है, एक्सपेंसिव बाय इज ऑफ कोर्स ऋषभ पंत, लेकिन जो सबसे बढ़िया जो वैल्यू बाय है वो है मिचेल मार्श, एंड वो उनकी टीम में जा चुके हैं। आईपीएल 2025 के लिए जब मेगा ऑक्शन का पहला दिन खत्म हुआ तो गुरु ये एब्सोल्यूट सिनेमा था। कहीं दिल टूट रहे थे, कहीं दिल जुड़ रहे थे, कहीं खिलाड़ियों को अपनी फ्रेंचाइज से शिकायत थी, तो कहीं फ्रेंचाइज की पीठ थपथपाने का मन था। पहले दिन 72 खिलाड़ी ऐसे थे जो बिके, 467 करोड़ रुपए खर्च हुए और रविवार की नीलामी खत्म हो गई। 72 खिलाड़ियों की किस्मत चमकी है, 24 विदेशी हैं, 4 लोगों ने आरटीएम यूज किया है। ऋषभ पंत साहब ने इतिहास रच दिया है, सबसे महंगे प्लेयर बन गए, 27 करोड़ में खरीदा गया है, ये हाईलाइट है। ऋषभ पंत की सैलरी 11 करोड़ रुपए बढ़ गई है। 16 करोड़ में 2023 में दिल्ली ने खरीदा था, इस बार 27 करोड़ रुपए पा रहे हैं। श्रेयस अय्यर और अर्शदीप सिंह की भी बल्ले बल्ले है। अर्शदीप सिंह ने पंजाब को अनफॉलो किया था, फिर से फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि पंजाब ने पैसा देके खरीद लिया उनको। अय्यर 14.5 करोड़ रुपए सैलरी बढ़ी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले साल 12.5 करोड़ में खरीदा था, इस साल 26.75 सीआर। वेंकटेश अय्यर की बल्ले बल्ले 23.75 सीआर। केकेआर ने 15.5 करोड़ से ऊपर खर्च किया। अर्शदीप सिंह जो है पंजाब ने 4 करोड़ में खरीदा था, इस बार 18 करोड़ में खरीदा। कमाल है यार, कमाल है। इन सब ने एक्चुअली हैरान किया। कई ऐसे भी थे जिनका कहानी उल्टी हो गई, जैसे मिचेल स्टार्क, पिछली बार चांद तक थे, इस बार शाम तक रह गया। मैक्सवेल, इस बार उतना पैसा नहीं गया। समीर रिजवी, पिछली बार की लाइमलाइट थे, बड़ी स्टोरी थी यार, धोनी ने खरीदा था 8 करोड़ में, इस बार 1 करोड़ भी नहीं मिला। मिचेल स्टार्क की भी कहानी नहीं, 24.75 सीआर पिछली बार मिला था, इस बार केवल 11.75 सीआर। बहुत बड़ी बात है। पंजाब ने मैक्सवेल को 4.2 सीआर में खरीदा। आरसीबी ने राइट टू मैच इतने कम पैसे पे नहीं लगाया। समीर रिजवी को 7.45 सीआर घाटा हुआ, 96 लाख रुपीस में खरीदा गया, पिछली बार 8 करोड़ 40 लाख में बिके थे। मतलब बहुत सारी कहानी है से लाइव और यहाँ पर स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में जलेबी और रबड़ी चल रही है। सर, आपने कमाल की बाइस कर दी है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स। कौन? ऋषभ पंत। महंगी टीम के पास सबसे महंगी टीम, सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत, और मेरे साथ है डॉक्टर संजीव गोयनका। सर, ये ऋषभ पंत अब तक आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। खिलाड़ी कितने करोड़ रुपए में बिका है, हर एक खिलाड़ी की डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी अपनी फेवरेट टीम को मजबूत होते जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट ऑक्शन का शुरुआत से ही।
तो दोस्तों आज ऑक्शन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा ने सबसे पहला नाम निकाला, तो वो नाम था हर्षदीप सिंह का। हर्षदीप सिंह के ऊपर सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने बिट लगानी शुरू की, तो इसके बाद राजस्थान रॉयल्स भी इसके अंदर कूद पड़ी। इसके बाद सनराइज हैदराबाद ने भी उनके ऊपर बिट लगाई और देखते ही देखते उनके करोड़ों रुपए बनते गए, यानी कि 15 करोड़ के पार चले गए। इसके बाद सोच समझ के सभी ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आखिरकार पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर दिया आरटीएम कार्ड के जरिए और उन्हें 18 करोड़ रुपए में खरीद लिया पंजाब किंग्स ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे खिलाड़ी के तौर पर नाम निकाला रॉजर बिन्नी ने, तो वो निकला कंगिसो रबाडा का। कंगिसो रबाडा तेज गेंदबाज है, साउथ अफ्रीका रही। इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन यहाँ पर इनके पीछे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पड़ी, तो लखनऊ के साथ साथ राजस्थान रॉयल्स भी इन्हें अपने साथ शामिल करना चाहती थी। दोनों टीमों के बीच हुए काफी देर के संघर्ष के बाद आखिरकार यहाँ पर भी बाजी मारने में कामयाब हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और आवेश को आ चुके हैं। उसके बाद भी दे डिडंट स्टॉप ना, उससे पहले आगे थे डेविड मिलर पे खर्च किए 7.5 करोड़। नाउ इमेजिन आपके 3, 4 और 5 पे तीनों लेफ्टी हैं। एक होते हैं ऋषभ पंत, फिर आते हैं निकोलस पूरन, उसके बाद आते हैं डेविड मिलर। बॉलर्स कहां डालोगे बॉल यार? और अगर आप ये सोचो कि ऑफ स्पिनर डाल के आप बच जाएंगे, तो ऋषभ पंत और निकोलस पूरन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और मिलर भी कोई ऐसे तो है नहीं, नॉविस तो है नहीं। और कितने ही ऑफ स्पिनर है पूरी आईपीएल में, आपको दिखेंगे एक रविचंद्रन अश्विन, दूसरे दिखेंगे आपको वाशिंगटन सुंदर, हो सकता है वॉशिनी इसी टीम में वापस भी आ जाए फॉर ऑल वी नो, राइट? तो मुझे नहीं लगता कि इस टीम को ज्यादा दिक्कत होने वाली है। उसके बाद दे डिडंट स्टॉप देयर। एडन मार्करम वो बैकअप के रूप में मुझे लग रहा है रख लिया है कि शायद खिला तो नहीं पाएंगे, एंड आई विल टेल यू व्हाई, कि 4 ओवरसीज के अंदर अभी एक फास्ट बॉलर चाहिए ओवरसीज का। ये गए, काफी गए, जॉश हेजलवुड के पीछे भी गए, कोशिश कर रहे थे कि हमारी टीम में आ जाए, पर वो आ नहीं पाए। तो एक वहां पे फास्ट बॉलर ओवरसीज, डेविड मिलर, निकोलस पूरन एंड मिचेल मार्श, ये आपके 4 ओवरसीज हो गए, यानी कि एक फास्ट बॉलर ओवरसीज अभी भी चाहिए। बट देन इंडियन फास्ट बॉलर इन्होंने लिया, दे वेंट आफ्टर अ फ्यू पीपल, पर आवेश खान को 9.75 करोड़ में ऑलरेडी ले चुके हैं। ये पहले भी इस टीम का हिस्सा रहे थे। ये जाते हैं आरआर की तरफ, देवदत्त पाटिकल आते हैं इस तरफ, और देवदत्त पाटिकल का एक्चुअली अच्छा नहीं रहा था समय, तो आवेश खान को यहाँ ले लिया, जिनके स्टॉक्स हैव रिजन अ लिटिल। राजस्थान में उन्होंने अच्छा किया था, तभी 9.75 फॉर्म में है। कुल मिला के आई थिंक एलएसजी हैज डन वेल। अभी तक के लिए अच्छा किया है, पैसे अभी भी बचे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पैसे अभी भी बचे हैं और खिलाड़ी बहुत बचे हैं यार। दिस इज इनक्रेडिबल द नंबर ऑफ पीपल जो अभी नहीं आए हैं। उसमें दीपक चाहर भी है, उसमें भुवनेश्वर कुमार भी है, उसमें मुकेश कुमार भी है, उसमें तुषार देशपांडे भी है, उसमें शार्दुल ठाकुर भी है, उसमें वॉशिंगटन सुंदर भी है, उसमें मार्को यानसन भी है, जराल कोएत्जे भी है, आई मीन देयर इज सैम करन भी है, देयर इज प्लेंटी एंड मोर। अभी दुष्मंता चमीरा आएंगे, मधुशंका आएंगे, तुषारा आएंगे। मुझे लगता है कि जितने पैसे बचे हैं उसमें फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, आई मीन द लिस्ट इज एंडलेस। वही जो हमारी टीम भी जान रही है, ये मिडिल ऑर्डर मतलब has to be the most explosive middle order. You know, I'm not a person who does comparisons, but it is a very, very good lineup. कप्तान सर कौन होगा? बताते हैं आपको। देखिए हमारी लीडरशिप टीम रहेगी, मतलब आप ऋषभ भी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, पूरन भी स्ट्रॉन्ग लीडर है, डेविड मिलर भी स्ट्रॉन्ग लीडर है, तो हमारी एक लीडरशिप टीम रहेगी। बट कप्तान का हम अनाउंसमेंट बहुत जल्द करेंगे। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ये दोनों उसमें थे। क्या श्रेयस अय्यर के लिए भी आपने कुछ रखा था कि इतने तक जाना है, या पंत ही आपके पास थे पहले से? देखिए मैं क्लियर था कि 2 हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यदि अफोर्ड कर सकते तो दोनों के लिए जाते।